हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान बाय प्रथम क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नया सेशन। तो नए सेशन में हम आज योजना की जगह हम डायरेक्टली न्यूज़ पर आते हैं। तो आज की जो पहली न्यूज़ है, पहली न्यूज़ रिलेट करती है हमारी किससे, इजराइल से रिलेटेड। यानी इजराइल ने इजराइल ने क्या करा, रविंद्रनाथ टैगोर के 159 यानी 159th बर्थडे पर उन्हें एक ट्रिब्यूट दिए, यानी उन्हें एक श्रद्धांजलि दी है। और उस श्रद्धांजलि के तौर पर उन्होंने क्या करा है, जो इजराइल में तेल अवीव नाम की जगह है, किस नाम की, तेल अवीव नाम की जगह है, वहां पर एक सड़क को, उस सड़क को नाम दिया है किनके नाम पर, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर। तो उस सड़क का नाम क्या रखा गया है, टैगोर स्ट्रीट। क्या नाम रखा गया है, टैगोर स्ट्रीट। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि इजराइल ने पहली बात तो कि अपनी सड़क का नाम किस इंसान के ऊपर उसमें रखा हुआ है, या किस इंसान की ट्रिब्यूट पर रखा हुआ है, किस इंसान को श्रद्धांजलि देने पर रखा हुआ है। तो नाम क्या रखा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। दूसरी बात, नाम क्या रखा गया है, तो वो भी याद रखिएगा, टैगोर स्ट्रीट नाम रखा गया है। किस एरिया में पड़ती है, तो वो भी याद रखिएगा, किस एरिया में, तेल अवीव नाम से पड़ती है। और रविंद्रनाथ टैगोर के किस बर्थडे पे, किस बर्थ एनिवर्सरी पे रखा गया है, तो कौन सी है, 159th यानी 159वें जन्मदिन पर, रविंद्रनाथ टैगोर के 159वें जन्मदिन पर उन्हें ट्रिब्यूट, उन्हें श्रद्धांजलि देने पर एक तेल अवीव नाम की जगह पर एक सड़क का नाम उनके नाम के ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। बेंगलुरु का एक एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का नाम क्या है, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम है, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वो उस एयरपोर्ट ने अभी क्या है, एक अवार्ड जीता है, किस नाम से, स्काई ट्रैक्स अवार्ड नाम से। उस स्काई ट्रैक्स अवार्ड में क्या है कि आप वो इंडिया यानी भारत और सेंट्रल एशिया यानी जो एशिया का केंद्रीय भाग है उसमें बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट माना गया है। किससे माना गया है, बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट। यानी इंडिया एंड सेंट्रल एशिया का बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट कौन सा है, बेंगलुरु का एयरपोर्ट। कौन सा वाला, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड उसने क्या जीता है, स्काई ट्रैक्स अवार्ड नाम से एक अवार्ड जीता है। तो इसी प्रकार अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा है, जो हमारे एनआरआईज हैं या फिर माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए एक एप्लीकेशन कंपलसरी कर दी है, एक एप्लीकेशन मैंडेटरी कर दी गई है। कौन सी वो एप्लीकेशन का नाम क्या है, आरोग्य सेतु। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि एनआरआई और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस एप्लीकेशन को मैंडेटरी रखा है, यानी जरूरी रखा है कि उन्हें वो एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखनी ही पड़ेगी। तो उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, आरोग्य सेतु। बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। दूसरी चीज, अगली न्यूज पर हम आते हैं जीआई टैग से रिलेटेड कुछ। तेलंगाना के तेलिया रुमाल, क्या, तेलंगाना के तेलिया रुमाल को क्या मिला है यार, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला गया है, भौगोलिक संकेत मिला गया है। किसको, तेलंगाना के तेलिया रुमाल को। इसी प्रकार एक झारखंड का भी है। ठीक है, झारखंड के किसको मिला है, एक पेंटिंग को मिला है। कौन सी पेंटिंग को, सोहराई खोवर पेंटिंग। किसको मिला है, सोहराई खोवर पेंटिंग। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कश्मीर की केसर यानी सैफरॉन को भी जीआई टैग मिला था और उसका नाम भी मैंने बताया था। तो बिल्कुल आप याद रखिए, जीआई टैग से जरूर एक क्वेश्चन बनता है। और अभी आज जो भी एप्लीकेशंस हो रही है उन सब पर एक बार जरूर डिस्कस करिएगा, जरूर एक बार आप उनको नोट करके रखिएगा, बहुत जल्दी उस पर क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी आगे की तरफ। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका एक इंडेक्स होता है। कौन सा इंडेक्स, इसके कई सारे इंडेक्स होते हैं। ठीक है, उसमें अलग अलग कंट्रीज की उसमें रैंक होती है। तो हम देख रहे हैं अभी किस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की। किस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। इसमें इंडिया कौन सी रैंक पर है, इंडिया की रैंक कौन सी आई है, तो इसमें इंडिया की रैंक आई है कौन सी, 74th। कौन सी रैंक आई है, 74th। इसमें फर्स्ट रैंक किसने हासिल करी, इसमें जो फर्स्ट रैंक हासिल करी है वो किसने करी है, स्वीडन ने। और ये जो है स्वीडन तीसरी बार फर्स्ट रैंक हासिल करी, यानी तीसरी बार लगातार तीसरी बार ये फर्स्ट रैंक पर आए इसी इंडेक्स में। ठीक है, तो अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड हम बात करते हैं। तो ये कई सारे इंडेक्स हमको देता है, तो हम उस इंडेक्स के बारे में भी अब आगे की तरफ चर्चा कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे जो कि इंडेक्स से रिलेटेड, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भी कई सारे इंडेक्स निकालता है, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है जैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020।
इसके अकॉर्डिंगली इंडिया की कौन सी रैंक थी, यानी इंडिया ने कौन सी रैंक प्राप्त करी थी, तो वो प्राप्त करी थी कौन सी रैंक, 112वीं रैंक, यानी 112। कौन सी रैंक ली थी, 112। एक उसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाला कौन सा, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020, यानी सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, उसमें इंडिया की कौन सी रैंक आई, 76। कौन सी रैंक आई, 76, किसमें, सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में। ये दोनों थे हमारे 2020 के। उसके बाद हम आते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019, ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, 2020 की अभी तक इंडेक्स नहीं है ये, तो अभी यही इंपॉर्टेंट है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, ठीक है, इसमें इंडिया कौन सी रैंक लेकर आया है, 68। कौन सी रैंक लेकर आया है, 68। एक आती है ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, यानी यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है, ये 34। इसी प्रकार कई सारी इंडेक्स आती रहती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी निकालता है और कई भी ऑर्गेनाइजेशन निकालते हैं, तो इसी तो अभी हाल ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इनको याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हम अगली न्यूज पर आते हैं नाडा। नाडा के बारे में पहले भी बात करी हुई है। नाडा में क्या होता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा ने क्या करा है, अखिल कुमार को डिसिप्लिनरी पैनल में दोबारा से यानी फिर से शामिल किया है। डिसिप्लिनरी पैनल क्या होता है, अनुशासन समिति, इसमें किसे, अखिल कुमार को फिर से शामिल किया है। किसने किया है, नाडा ने, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने, ठीक है। अब अखिल कुमार कौन थे, हमारे फॉर्मर कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर रहे हुए हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बॉक्सिंग करते थे और ये गोल्ड मेडल भी जीते हुए हैं, किसमें, कॉमनवेल्थ गेम्स में, ठीक है। तो नाडा के बारे में एक बार फिर से बात कर लेते हैं। नाडा का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। और जो इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी बने, कौन बने, सुनील शेट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही बने, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा। इसी तरीके से ये तो है हमारी नेशनल, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय। इसी तरीके से वर्ल्ड की होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहां पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के न्यू चेयरमैन कौन बने अभी यार, मनोज आहूजा। कौन बने, मनोज आहूजा। सीबीएसई के न्यू चेयरमैन कौन बने, मनोज आहूजा। ये सीबीएसई कब फॉर्म हुई थी, यानी कब स्थापित हुई थी सीबीएसई, 1962 को। कब हुई थी, 1962 को। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है हमारा न्यू दिल्ली में। कहां पर है, न्यू दिल्ली में। सीबीएसई के न्यू चेयरमैन कौन बने, मनोज आहूजा। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। यूसीआई इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन, ठीक है, इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने क्या करा है, रेमी डी ग्रेगोरियो को बैन कर दिया गया है। कितने साल के लिए, 4 ईयर के लिए। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। किसको बैन कर दिया गया है, रेमी डी ग्रेगोरियो को, ठीक है। अब ये कौन है, ऑब्वियसली बात है साइकिलिंग से रिलेटेड है, तो साइकिलिस्ट से कहा के हैं, पर ये फ्रेंच यानी फ्रांस के साइकिलिस्ट है, यानी फ्रेंच साइकिलिस्ट है, जिन्हें क्या कर दिया है, बैन कर दिया गया है। कितने टाइम के लिए, 4 साल के लिए। और यूसीआई का हेडक्वार्टर कहां पे, एगल में। कहां पर, एगल में। कहां पर, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के एगल में इसका हेडक्वार्टर है, किसका, यूसीआई का। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। गुजरात गवर्नमेंट ने क्या करा है, गुजरात गवर्नमेंट ने उनके अहमदाबाद में जितनी भी होम डिलीवरी सर्विसेज है, यानी कुछ भी अगर होम डिलीवर होता है तो उसके लिए क्या कर दिया गया है, डिजिटल पेमेंट को मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी कंपलसरी कर दिया गया है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि कोविड-19 के चलते हुए, क्योंकि कोविड-19 से हम जानते हैं, कोरोना वायरस से हम जानते हैं कि ये संपर्क में आने से फैलता है। तो आप चाहे पेमेंट ही दे रहे हो या फिर आप डिलीवरी ही ले रहे हो, डिलीवरी लेते समय तो भाई ये भी हो सकता है कि वो आपके आसपास रख के जा सकता है, लेकिन ये है बात, पेमेंट तो बिल्कुल हाथ में होगी, इसलिए इसको डिजिटल पेमेंट बना दिया गया, यानी आप उसको पेमेंट जो होगा वो ऑनलाइन होगा, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा, ठीक है। तो अहमदाबाद में जितनी भी होम डिलीवरी सर्विसेज था, उन सभी का जो पेमेंट है उसको कौन सा मोड कर दिया गया है, डिजिटल मोड पे मैंडेटरी कर दिया गया है। जो टीवी एक्टर है हमारे, टीवी एक्टर कौन से, शफीक अंसारी। टीवी एक्टर कौन है, शफीक अंसारी। ये अभी हमारे बीच नहीं रहे हैं, ही रिसेंटली पास्ड अवे। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। फाइंडिंग फ्रीडम, ये एक बायोपिक बुक है। ये कौन सी बुक है, बायोपिक बुक। इसका पूरा नाम क्या है, फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेघन
एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली। क्या नाम है पूरा, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, फाइंडिंग फ्रीडम नाम से, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली, ये पूरी बुक का नाम है। ये हमारी बायोपिक बुक है, जो इनकी पूरी इनकी लाइफ के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में, नाम से समझ में आ रहा है, प्रिंस हैरी एंड मैगन मैकलस। किसके ऊपर बनाई गई ये बायोपिक, प्रिंस हैरी एंड मैगन मैकलस के ऊपर, के उनकी लाइफ की यानी उनकी जीवनी के ऊपर ये बुक बनाई गई है। और ये इनकी पहली बायोपिक फिल्म बुक है। कौन सी है, पहली बायोपिक बुक है। ठीक है, जो इसके राइटर है वो कौन है, ओमिड स्कोपिया एंड कैरोलिन ड्यूरेंट। कौन है, ओमिड स्कोपिया एंड कैरोलिन ड्यूरेंट। ठीक है, और ये जो पब्लिश करी जाएगी, पब्लिश कब करी जाएगी, 11 अगस्त 2020 यानी 11 अगस्त 2020 को इसको पब्लिश किया जाएगा इस बुक को। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज पर। इंडियन टेनिस प्लेयर कौन सी, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा को मिला है बिहार कौन सा, फेड कप हर्ट अवार्ड 2020, यानी सानिया मिर्जा को सम्मानित किया गया फेड कप हर्ट अवार्ड 2020 से। ठीक है, ये हमारी इंडिया की यानी भारत की पहली प्लेयर बनी है, शी बिकम ए फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिसने ये कप जीता है, यानी भारत की पहली ये कप जीतने वाली प्लेयर है। कौन है, सानिया मिर्जा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि फेड कप हर्ट अवार्ड 2020 ये तो हो जाएगा सानिया मिर्जा। और इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला फेड कप हर्ट अवार्ड इंडियन कौन है, इंडियन प्लेयर कौन है, तो वो क्या नाम आएगा, सानिया मिर्जा। ठीक है, और किस जोन में करा है, तो वो जोन है हमारा एशिया और ओशियनिया जोन। कौन सा, एशिया और ओशियनिक जोन। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, देख लेते हैं टेनिस से रिलेटेड। तो टेनिस में क्या होते हैं कि 2 कप होते हैं, एक तो होता है डेविस कप और एक होता है फेड कप। जो डेविस कप होता है ये हमारे मेंस के लिए होता है, ओनली फॉर मेंस के लिए होता है, और जो फेड कप होता है ओनली फॉर वुमेन्स के लिए होता है। जो इस साल जो डेविड कप जीता था वो किसने जीता था, स्पेन ने, और इस साल जो फेड कप जीता था वो किसने जीता था, फ्रांस ने। लेकिन जो फेड कप था, फेड कप में जो हार्ट अवार्ड था, फेड कप हार्ट अवार्ड, वो किसने जीता, हमारी इंडियन टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा ने। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है, सीएम कौन है हमारे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। इन्होंने क्या करा है, एक लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, पोर्टल लॉन्च किया है। किस नाम से किया है, होप नाम से। किस नाम से किया है, होप, HOPE। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। क्या इसकी फुल फॉर्म है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, यानी हर एक पीपल, यानी पीपल कहीं भी हो उसकी क्या करो, आप मदद करिए। अब ये जो पोर्टल लॉन्च किया है यानी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन किस चीज के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो वो इंपॉर्टेंट है कि ये जो पोर्टल लॉन्च किया है किसके लिए, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू फॉर द ट्रेंड यूथ। जो हमारे यूथ है, ऑब्वियसली बात है कि अगर हम बात करते हैं कोरोना वायरस की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग स्टेट की जो गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की जो बढ़े वो इतना ना बढ़े, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सभी को पता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, फैला हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, और अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा। तो अलग अलग प्रयास करके इसी प्रकार उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने पोर्टल स्टार्ट किया हो, किसके लिए स्टार्ट किया है, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू फॉर द ट्रेंड यूथ। जो हमारे यूथ है जो बहुत अच्छा सा ट्रेंड यानी वो कुछ कर सकता है, कुछ एबल है वो बहुत कुछ करने के लिए, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाए कैसे भी करके उत्तराखंड गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसके लिए ये पोर्टल स्टार्ट किया गया था, किस नाम से, होप नाम से, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो आज का सेशन हम यहीं पर ही समाप्त कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले सेशन में अगली कई सारी न्यूज के साथ। तो आज के लिए बस यहां तक ही हम विदा लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।